आपको थोड़ी झलक दिखा देता हूँ जो मैं लिखता हूँ उससे एक ना सबसे पहले मैं अक्सर मैं कभी पाठ करता हूँ माँ शारदा को नमन किया करता हूँ। उनको उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग 2-4 पंक्तियाँ लिख पाते हैं। तो 4 पंक्तियों से माँ शारदा को नमन कर रहा हूँ इस पुस्तक से। कि कोई पागल भी गुत्थी ज़िंदगी की खोल देता है। कोई पागल भी गुत्थी ज़िंदगी की खोल देता है, हवाओं में कोई वाणी से अमृत घोल देता है। और असंभव कुछ नहीं सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के रहते, अगर माँ शारदा चाहे तो गूंगा बोल देता है। अगर माँ शारदा चाहे तो गूंगा बोल देता है। और वैसे मैं तो गज़ल का आदमी हूँ, गज़ल पे आऊँगा, लेकिन मैं इस समय मेरा रहता है कहीं पढ़ते तो देश को नमन ज़रूर करता हूँ। देश प्रेम की सख्त ज़रूरत है इस समय देश देश के अंदर, इस भावना की। मैं 4 पंक्तियों से देश को नमन कर रहा हूँ देखिए, कि हीरे मोती न मुझको रतन चाहिए। हीरे मोती न मुझको रतन चाहिए और न जन्नत का मुझको चमन चाहिए। और देने वाले अगर मुझको देना है तो हर जन्म में मुझे ये वतन चाहिए। हर जन्म में मुझे ये वतन चाहिए। और ये वतन मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। और अपने देश से प्रेम करने के बहुत सारे कारण हैं, वो गिनाए नहीं जा सकते। एक कारण मैं दे रहा हूँ, शायद आपकी ज़हन में वो कारण आया हो या ना आया हो। देखिए, अपने देश में ऐसी क्या ख़ासियत है जो पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं है। इस 4 पंक्तियों में देखिए, कि हमारे देश में परिवार ही संसार होता है। हमारे देश में परिवार ही संसार होता है, भरा पूरा जहाँ रिश्तों का एक गुलज़ार होता है। और नहीं दुनिया में भारत के सिवा ऐसा कोई भी देश, जहाँ भाई-बहन का प्यार भी त्योहार होता है ना? जहाँ भाई-बहन का प्यार भी त्योहार होता है। और एक मेरी मान्यता है, कि इस देश को आशिकों की बहुत ज़रूरत है। और आशिक कैसा होना चाहिए, जो अपने महबूब से ये कह सके, कि मेरे महबूब तुझ पे प्यार मैं लुटाऊँगा। मेरे महबूब तुझ पे प्यार में लुटाऊँगा, तेरी खातिर मैं ज़माने को भूल जाऊँगा। और खुद को भी याद में रखूँगा मैं तेरे आगे, देश के आगे मगर तुझको भूल जाऊँगा। देश के आगे मगर तुझको भूल जाऊँगा। और हमारा देश वास्तव में बचा हुआ हमारे सैनिकों के कारण, जो सीमा सीमा पर चौबीसों घंटे पहरा देते हैं। तो अपने सैनिकों को नमन कर रहा हूँ 4 पंक्ति। सैनिक इसमें हर जाति के, धर्म के लोग हैं सीमा पर जो हमको बचा रहे हैं, जिनके कारण हम चैन से सो पाते हैं। और एक सैनिक क्या सोचता है देखिए, कि मुझे संशय नहीं होगा, न कोई भी भ्रम होगा। मुझे संशय नहीं होगा, न कोई भी भ्रम होगा। ख़यालों में कोई मिट्टी न पत्थर का सनम होगा। और रखूँगा प्राण के पुष्पों को जिस पल माँ के चरणों में, मेरे होठों पे उस पल सिर्फ़ वंदे मातरम। मेरे होठों पे उस पल सिर्फ़ वंदे मातरम होगा। और एक 2 मुक्तक और सुनिए देखिए, कविता क्या है? मैंने उसको परिभाषित करने की कोशिश की है, कि शब्द है ब्रह्म, ये विश्वास लिए फिरता हूँ। शब्द है ब्रह्म, ये विश्वास लिए फिरता हूँ, ज़हन में शबनमी एहसास लिए फिरता हूँ। और प्यार के फूलों से संसार सजाना है मुझे, गीतों गज़लों का मैं मधुमास लिए फिरता हूँ। और 4 पंक्तियों से और मैंने कविता को परिभाषित किया कि शायरी क्या होती है, कि धूप के मारे हुए फूलों पे शबनम की तरह। शबनम ओशो कहते हैं, आप जानते हैं। धूप के मारे हुए फूलों पे शबनम की तरह, गुनगुनाती हुई दिलकश किसी सरगम की तरह। और शायरी होती है इस दर्द भरी दुनिया में, दिल के ज़ख्मों पे ऋषि प्यार के मरहम की तरह। दिल के ज़ख्मों पे ऋषि प्यार के मरहम की तरह। और 4 पंक्तियों में देखिए मैंने समाज में जो हो रहा है उसका एक प्रतिबिंब इन 4 पंक्तियों में देखिए, कि भले माँ-बाप खुद के वास्ते मर-मर के जीते। भले माँ-बाप खुद के वास्ते मर-मर के जीते हैं, मगर औलाद के हक में दुआ कर-कर के जीते हैं। और खुदा की रहमतें उस घर से रुखसत हो गई समझो, जहाँ माँ-बाप अपने बच्चों से डर-डर के जीते हैं। और एक पुस्तक और देखिए, कि अपने लिए तो करने की फुर्सत नहीं मिली,
अपने लिए तो करने की फुर्सत नहीं मिली, ताउम्र हमको मरने की फुर्सत नहीं मिली, और खुद ही से हमने दुश्मनी इतनी निभाई है, औरों से बैर करने की फुर्सत नहीं मिली, औरों से बैर करने की फुर्सत नहीं मिली। और ये एक गज़ल का मतलब और एक दो शेर सुन लीजिए कि सभी पैसे के रिश्ते हैं, सभी मतलब के हैं नाते, सभी पैसे के रिश्ते हैं, सभी मतलब के हैं नाते, यही नादान दिल को बात हम रहते हैं समझाते। और कभी जो शेर के भी दांत गिन लेते थे वो बच्चे, नहीं माउस के ही चंगुल से अब आज़ाद हो पाते। और एक गज़ल का मतलब दो तीन शेर सुन लीजिए। ये मेरी सबसे पहली गज़ल है जो मैंने छंद में कही थी, जो मुझे अभी की शेर याद आया, सुना आ गया आपको। और पहली किताब थी मेरी 90 इसमें आई थी गज़ल। इसमें एक शब्द है अना, अना कहते हैं ईगो को, अहम को, अहम जिसको बोलते हैं ईगो, कि मुझको रोके थी अना और यार कुछ मगरूर था, मुझको रोके थी अना और यार कुछ मगरूर था, जिस्म से था सामने लेकिन वो दिल से दूर था। और शहरी जीवन की विडंबना है कि मैं मदद के वास्ते नाहक वहां चीखा किया, मैं मदद के वास्ते नाहक वहां चीखा किया, घर पड़ोसी के न जाने का जहां दस्तूर था। और फिर देखिए कि हाथ मेरे दोस्तों इस जुर्म में काटे गए, हाथ मेरे दोस्तों इस जुर्म में काटे गए, ताज के कारीगरों में मैं भी एक मजदूर, हाथ मेरे दोस्तों इस जुर्म में काटे गए, ताज के कारीगरों में मैं भी एक मजदूर था। और इसमें शब्द है सयाद, सयाद कहते हैं बहेलिए को जो पक्षियों को पकड़ता है, कि हाथ में सयाद के मैं क्यों नहीं आता भला, हाथ में सयाद के मैं क्यों नहीं आता भला, पंख थे जख्मी मेरे और मैं थकन से चूर था, पंख थे जख्मी मेरे और मैं थकन से चूर था। और एक शेर जिसमें कि एक नौकरी पेशा जीवन की एक झलक है, देखिए कि क्यों मुझे मिलती तरक्की आज के माहौल में, क्यों मुझे मिलती तरक्की आज के माहौल में, सर झुकाना दुम हिलाना कुछ नहीं मंजूर। और देखिए एक गजल सुन लीजिए, इसमें शायर क्या करता है दरअसल, कविताओं में हम जब कविताओं में क्या करते हैं कि दर्द को मैं जबान देता हूँ, जबान यानी भाषा देता हूँ, शब्द देता हूँ, दर्द को मैं जबान देता हूँ, नित नई दास्तान देता हूँ। फिर देखिए कि कल्पनाओं के पंछियों को मैं एक खुला आसमान देता हूँ, कल्पनाओं के पंछियों को मैं एक खुला आसमान देता हूँ, और ऐ जहाँ के गमों रहो आकर अपने दिल का मकान देता हूँ, ऐ जहाँ के गमों रहो आकर अपने दिल का मकान देता हूँ। तो वो मेरी जान का बना दुश्मन, वो मेरी जान का बना दुश्मन और मैं उसको जान देता हूँ, वो मेरी जान का बना दुश्मन और मैं उस पर जान देता हूँ। और जिंदगी तेरी पाठशाला में, जिंदगी तेरी पाठशाला में रोज एक इम्तिहान देता हूँ। तो फिर देखिए कि शामियाना दुआओं का अपनी, शामियाना दुआओं का अपनी आ तेरे सर पे तान देता हूँ, शामियाना दुआओं का अपनी आ तेरे सर पे तान देता हूँ। फिर देखिए कि ख्वाब के खेत बिक गए कब के, ख्वाब के खेत बिक गए कब के, लेकिन अब तक लगान देता हूँ, ख्वाब के खेत बिक गए कब के, लेकिन अब तक लगान देता हूँ। आखिरी आखिरी शेर इस गज़ल का कि मैं ज़बान से कभी नहीं फिरता, इसमें दो मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है ज़बान से संबंधित, मैं ज़बान से कभी नहीं फिरता, वैसे कम ही ज़बान देता हूँ। और देखिए एक गज़ल और सुन लीजिए, ये गज़ल के दो चार शेर और सुनिए। कि गुजरती जा रही है शब, शब रात को कहते हैं आपको पता ही है, गुजरती जा रही है शब ख्याल उसका नहीं जाता, गुजरती जा रही है शब ख्याल उसका नहीं जाता, है पल के नींद से बोझल मगर सोया नहीं जाता, है पल के नींद से बोझल, कभी कभी ऐसी हालत होती है मगर सोया नहीं जाता। और वो जो चाहे वही होता है अपनी है कहाँ मर्जी, वो जो चाहे वही होता है अपनी है कहाँ मर्जी, हमें तो हुक्म मिलता है हमें पूछा नहीं जाता, हमें तो हुक्म मिलता है हमें पूछा नहीं जाता।
और ये शोहरत की बुलंदी है, संभल कर तू इसे छूना। ये शोहरत की बुलंदी है, संभल कर तू इसे छूना। यहाँ गिरने का डर है, देर तक ठहरा नहीं जाता। यहाँ गिरने का डर है, देर तक ठहरा नहीं जाता। और फिर देखिए कि मोहब्बत ही से कहते हैं वो गुस्से में जो कुछ कह दें। मोहब्बत ही से कहते हैं वो गुस्से में जो कुछ कह दें। बड़ों की बद्दुआ को बद्दुआ माना नहीं जाता। बड़ों की बद्दुआ को बद्दुआ माना नहीं जाता। और फिर देखिए कि इसी मंजिल पे आकर खत्म हो जाता है हर रास्ता। अब इसको आप प्रेम में लीजिए चाहे अध्यात्म में लीजिए शेर को। इसी मंजिल पे आकर खत्म हो जाता है हर रास्ता। दरे महबूब से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। दरे महबूब से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। और फिर देखिए कि वो बेदर्दी से मुफलिस का निवाला छीन लेते हैं। वो बेदर्दी से मुफलिस का निवाला छीन लेते हैं। मगर हमसे तो गुल भी शाख से तोड़ा नहीं जाता। मगर हमसे तो गुल भी शाख से तोड़ा नहीं जाता। और फिर देखिए कि सुनिए, बिल्कुल ख्याल आता है दुश्मन को भी देता हूँ दुआएं क्यों। ख्याल आता है दुश्मन को भी देता हूँ दुआएं क्यों। मगर ये मेरी फितरत है, इसे बदला नहीं जाता। मगर ये मेरी फितरत है, इसे बदला नहीं जाता। और एक और देखिए कि हवा के हाथ में खंजर लिए तीरों कमा दुनिया। हवा के हाथ में खंजर लिए तीरों कमा दुनिया। परिंदा हूँ जमी पर चैन से बैठा नहीं जाता। परिंदा हूँ जमी पर चैन से बैठा नहीं जाता। और तकाजा मसलहत का भी ऋषि मद्दे नजर रखना। मसलहत यानी अच्छा बुरा क्या है वो सोच के विवेक का भी ध्यान रखना चाहिए। तकाजा मसलहत का भी ऋषि मद्दे नजर रखना। सभी जज्बात को अशार में ढाला नहीं जाता। हर चीज को कविता में नहीं ढाला जाता। बहुत सारी चीजें जो छुपा के रहनी पड़ती हैं। ठीक ठाक दे रहा था, कुछ और सुनाऊं जैसे आप चलिए एक दो तीन शेर और सुना जो याद आ रहा है अभी, जो कुछ अभी कि रास्ते में गम की धूप का जब गांव आ गया। रास्ते में गम की धूप का जब गांव आ गया। माँ का ख्याल बन के घनी छाँव आ गया। माँ का ख्याल बन के घनी छाँव आ गया। और खुशियों की महफिलों में भी देखा गया कभी। खुशियों की महफिलों में भी देखा गया कभी। शातिर दिमाग गम भी दबे पाँव आ गया। शातिर दिमाग गम भी दबे पाँव आ गया। और फिर देखिए कि बिन मुश्किलों के रहता हूँ मुश्किल में मुब्तिला। मुब्तिला कहते हैं इन्वॉल्व, किसी में इन्वॉल्व होना मुब्तिला रहना चाहिए। बिन मुश्किलों के रहता हूँ मुश्किल में मुब्तिला। किसके फटे में जाने मेरा पाँव आ गया। किसके फटे में जाने मेरा पाँव आ गया। और फौरन भुला दी बाप ने बेटे की गलतियां। फौरन भुला दी बाप ने बेटे की गलतियां। बेटा दबाने बाप के जब पाँव आ गया। बेटा दबाने बाप के जब पाँव आ गया। और अंतिम शेर इस गजल का कि निकले तो थे तलाश में हम जिंदगी मगर। निकले तो थे तलाश में हम जिंदगी मगर। ए मौत रास्ते में तेरा गांव आ गया। मौत का गांव कब आ जाते पता नहीं चलता। और देखिए एक शेर जो मेरा सबसे पॉपुलर शेर है, उसकी दो तीन शेर उस गजल के जो सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है कि यूं सबके सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं। यूं सबके सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं। जो छूना चाहो तो फिर आसमान कुछ भी नहीं। जो छूना चाहो तो फिर आसमान कुछ भी नहीं। और तुम्हारे पीछे तो करता हूँ तुमसे बात मगर। तुम्हारे पीछे तो करता हूँ तुमसे बात मगर। तुम्हारे सामने कहती जुबान कुछ भी नहीं। तुम्हारे सामने कहती जुबान कुछ भी नहीं। और बुलंदियों के मुसाफिर संभल संभल के चलें। बुलंदियाँ नहीं ऊंचाई, इनको ऊंचाई भी चलना है। बुलंदियों के मुसाफिर संभल संभल के चलें। गिरे हुओं के लिए तो ढलान कुछ भी नहीं। गिरे हुओं के लिए तो ढलान कुछ भी नहीं। और मिलूं जो उससे तो सर शान से झुका के मिलूं। मिलूं जो उससे तो सर शान से झुका के मिलूं। मेरे लिए ये जमाने की शान कुछ भी नहीं। और एक देखिए गजल याद आ रही है मेरी, सबसे प्रिय गजलों में से है, जिसमें देखिए मैंने कुछ बचपन की यादें हैं, कुछ गांव की यादें हैं। गांव में अगर आप लोग रहे हो कोई तो गांव की यादें आएंगी। हाँ। और बचपन में कब कही सबके बचपन आपको
अपने बचपन की याद आ जाएगी इस गज़ल से। और स्थिति ये है कि इस गज़ल की रचना करते टाइम में कई बार रोया हूँ। स्थिति ऐसी रही गज़ल कुछ ऐसी देखिए आपको भी शायद ये अच्छी है कि चला घुटनों के बल जिसमें वही आंगन दिला दे तो। चला घुटनों के बल जिसमें वही आंगन दिला दे तो, सभी खुशियाँ उसे दे दूँ, कोई बचपन दिला दे। सभी खुशियाँ उसे दे दूँ कोई बचपन दिला दे तो सरकता था लपकता था जिसे खाने को मैं बच्चा। सरकता था लपकता था जिसे खाने को मैं बच्चा, कोई बाबा की थाली की वही जूठन दिला दे तो। कोई बाबा की थाली की वही जूठन दिला दे तो। और फिर देखिए कि न पूछा जीते जी लेकिन ये कहकर रोए अब छोटा। न पूछा जीते जी लेकिन ये कहकर रोए अब छोटा, बड़े भाई की पहली सी कोई उतरन दिला दे तो। बड़े भाई की पहली सी कोई उतरन दिला दे तो। फिर देखिए कि वो टोका टोकी दादा की नसीहत ताऊ ताई की। वो टोका टोकी दादा की नसीहत ताऊ ताई की, कोई आज़ादियाँ ले ले वही बंधन दिला दे तो। कोई आज़ादियाँ ले ले वही बंधन दिला दे तो। और न छोड़ूं गाँव को अपने, न छोड़ूं गाँव की यादें। न छोड़ूं गाँव को अपने, न छोड़ूं गाँव की यादें, कोई दिल्ली दिला दे तो, कोई लंदन दिला दे तो। और फिर देखिए कि न पूछा जीते जी लेकिन ये कहकर रोए अब छोटा, बड़े भाई की कोई पहली सी उतरन दिला दे तो। देखते रहते कि मैं सारी दौलतें उस पर लुटा दूं एक ही पल में। मैं सारी दौलतें उस पर लुटा दूं एक ही पल में, रखे थे माने जो गिरवी वही कंगन दिला दे तो। रखे थे माने जो गिरवी वही कंगन दिला दे तो। और अंतिम शेर जिससे पूरी गजल हुई है, मैं उसके हाथ अपने आप को भी बेच डालूंगा। मैं उसके हाथ अपने आप को भी बेच डालूंगा, मेरी दादी की हांडी की कोई खुरचन दिला दे तो। कई बार ये भावना तो वैसे होती है। देखिए शायरी यही है, कविता ये है कि आप शब्दों में आप वहाँ पहुँच जाओ, आप भी उस मिट्टी की खुशबू महसूस करने लगे जिसको शायर ने की है, तो वही सफलता है कविता की। और चलिए ताकि रोशना कहते हैं कि कर जाती हैं आंखें गीली आवाज़ें। ये मेरी ये पाँचों गज़ल संग्रह उसमें गज़ल आई थी, इसी शेर याद आ गई। मैं प्रयोग भी करता हूँ गज़ल में, ऐसे मेन चीज़ होनी भी चाहिए परंपरा से। कर जाती हैं आंखें गीली आवाज़ें, आती हैं जब याद पनीली आवाज़। आती हैं जब याद पनीली आवाज़। आवाज़ें हर आवाज़ के साथ एक रिश्ता इसमें दिखाई पड़ेगा आपको। ये काँप उठते थे सुनकर जिनको बचपन में, काँप उठते थे सुनकर जिनको बचपन में, हाय हुई गुम वे रौबीली आवाज़। हाय हुई गुम वे रौबीली आवाज़ें। और गलियों की पनघट की खुसर-फुसर वाली, गलियों की पनघट की खुसर-फुसर वाली, याद आती है छैल-छबीली आवाज़। याद आती है छैल-छबीली आवाज़ें। और फिर देखिए कि यादों की सेजों पर सिमटी बैठी हैं, यादों की सेजों पर सिमटी बैठी हैं, सकुचाई सी कुछ शर्मीली आवाज़। सकुचाई सी कुछ शर्मीली आवाज़ें। और शोर कुकर का बहुत है, पर वह बात कहाँ। शोर कुकर का बहुत है, पर वह बात कहाँ, कब करती थी माँ की पतीली आवाज़ें। शोर कुकर का बहुत है, पर वह बात कहाँ, कब करती थी माँ की पतीली आवाज़ें। और ऊपर ढक्कन, अंदर जिनमें कुछ भी नहीं। ऊपर ढक्कन, अंदर जिनमें कुछ भी नहीं, वे करते हैं खाली पीली आवाज़ें। वे करते हैं खाली पीली आवाज़ें। और फिर देखिए कि रिश्तों के जंगल में स्वार्थ के साँपों की, रिश्तों के जंगल में स्वार्थ के साँपों की, शहद में लिपटी हैं ज़हरीली आवाज़। शहद में लिपटी हैं ज़हरीली आवाज़ें। और फिर देखिए कि
रूह के पाँव में चुभती हैं जब देखो, रूह के पाँव में चुभती हैं जब देखो, बिखरी हैं हर ओर नुकीली आवाज़ें। चलिए 2-4 दोहे सुनाता हूँ आपको, गज़लें बहुत हो गई, फिर वो बुआ की सुना दूँगा। 2-4 दोहे, मैं दोहे भी अक्सर लिखता हूँ, 2-4 दोहे आपको सुनाता हूँ कि जूते को इल्ज़ाम में देता रहा फिज़ूल, जूते को इल्ज़ाम में देता रहा फिज़ूल, देखा तो जाना लगा एड़ी में था शूल। हम दूसरों को दोष देते हैं अक्सर, देखा तो जाना लगा एड़ी में था शूल। और एक दोहा देखिए कि इसमें थोड़ा रेखागणित का प्रयोग किया मैंने, जैसे सरकमफ्रेंस को परिधि बोलते हैं हिंदी में, सेंटर को केंद्र बोलते हैं, तो आपको सब बताइए कि उद्वेलित रहता सदा परिधि पर इंसान, उद्वेलित रहता सदा परिधि पर इंसान, जो स्थित है केंद्र में रहता एक समान, जो स्थित है केंद्र में रहता एक समान। और एक दोहा देखिए कि अद्भुत जीवन यात्रा मंजिल का था क्रेज, अद्भुत जीवन यात्रा मंजिल का था क्रेज, मंजिल पीछे रह गई दौड़ा इतनी तेज। अद्भुत जीवन यात्रा मंजिल का था क्रेज, मंजिल पीछे रह गई दौड़ा इतनी तेज। और एक और दोहा देखिए कि चार न हो जाए कहीं इसके ये दो छोर, चार न हो जाए कहीं इसके ये दो छोर, इतना भी मत खींचिए संबंधों की डोर, इतना भी मत खींचिए संबंधों की डोर। और एक और दफा देखिए, इसमें देखिए ये शहरीकरण हो रहा है आजकल, इसका ये हो रहा है कि अलसी नीली पड़ गई सुन सरसों की बात, अलसी के फूल नीले होते हैं, सरसों के पीले होते हैं, आसपास में उगते हैं गेहूं के खेत के चारों तरफ अक्सर। अलसी नीली पड़ गई सुन सरसों की बात, ईंटों के जंगल सखी उगते रातों रात, ईंटों के जंगल सखी उगते रातों रात। और एक और दोहा देखिए कि कुनबे ने समझे नहीं स्वार्थ भरे संकेत, कुनबे ने समझे नहीं स्वार्थ भरे संकेत, इंच इंच में बट गए सब पुश्तैनी खेत। और ये राजनीति के दो दोहे जो हो रहा है देश में कि जात धर्म के काफिले धूल भरा परिवेश, जात धर्म के काफिले धूल भरा परिवेश, वोटों की इस दौड़ में पीछे छूटा देश। और जो दिल्ली में हुआ था कुछ साल पहले, 10 साल पहले, उसका शेर उसमें दोहा लिखा था मैंने। देखिए रचना कोई भी ऐसी हो, भले किसी घटना से या परिस्थिति से वो प्रेरित हो, लेकिन ऐसी हो कि वो 200 साल बाद भी वो रेलिवेंट रहे, तो वो कालजयी रचना होती है। संदर्भों के से प्रेरित हो सके, संदर्भ पर आधारित नहीं होनी चाहिए रचना, संदर्भ समाप्त होने के बाद आपकी रचना रहनी चाहिए, तो वो खूबी है, संदर्भ भी आ जाए। देखिए कहा था मैंने कि साफ सफाई की वहां कैसे हो फिर बात, साफ सफाई की वहां कैसे हो फिर बात, झाड़ू ही देने लगे यदि कचरे का साथ।